प्यारे नाजरीन, ड्रामा सीरियल तपिश की आने वाली अक़सात बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और सनसनीखेज होने वाली हैं, क्योंकि माज की आंखों पर शाजिर की दोस्ती की ऐसी पट्टी बंधी हुई है कि उसे शाजिर की कोई हरकत नजर ही नहीं आ रही। आखिरकार माज को एहसास होगा कि शिफा को कसूरवार समझना उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, जबकि असल कसूरवार तो शाजिर है। क्या शाजिर की मोहब्बत वाकई मोहब्बत है, या फिर ये मोहब्बत जुनून और दीवानगी में बदल कर अब नफरत में तब्दील हो चुकी है? अगर शाजिर ने अपनी आखिरी चाल चल दी तो शिफा की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जरूर कर लीजिए। नाजरीन, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जैसे ही सब लोग पार्टी से वापस आते हैं, शिफा एक लम्हे के लिए भी उन सब के साथ नहीं बैठ, बल्कि गुस्से में सीधी अपने कमरे में चली जाती है। जबकि शिफा की सास यानी उसकी फुप्पू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो माँ से कहती हैं, आखिर शिफा को मसला क्या है, वो शादी की इतनी बेइज्जती क्यों करती है, वो उस घर का होने वाला दामाद है, फिर वो उससे इतनी उलझी हुई और उखड़ी उखड़ी क्यों रहती है। अगर उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसे कहो अपना सामान उठाए और अपने भाई के घर चली जाए। पहली बार जब शिफा अपनी फुप्पू के मुंह से ये बात सुनती है तो वो भी गुस्से में बाहर आ जाती है और कहती है, मुझे माँ से कोई मसला नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे दोस्त की उन हरकतों से मसला है जिन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना रखा है। फुप्पू गुस्से में शिफा से कहती हैं, अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो अपने भाई के घर जाकर रह लो, मैं अपने दामाद की इस तरह मजीद बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। यहाँ पर माज शिफा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शिफा उसे हकीकत बताने ही वाली होती है कि माज कहता है, पता नहीं तुम्हें शाजिर से क्या मसला है, लेकिन अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये सब कुछ शाजिर की तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से था, और अब तुम खुद को गिल्टी महसूस कर रही हो। ये सुनकर शिफा हैरान रह जाती है और माज से कहती है, क्या मैं गिल्टी फील कर रही हूँ? यहाँ पर शिफा खामोश हो जाती है। माज गुस्से में उसे कमरे में छोड़कर चला जाता है, जबकि शिफा बेचारी रोती रह जाती है। दूसरी तरफ शाजिर कहता है, शिफा तुमने मेरी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें कभी भी माज की जिंदगी में रहने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें माज की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगा और तुम्हारे सारे अपनों को तुमसे छीन लूंगा। मेरी जिस चीज पर एक बार नजर पड़ जाए वो मेरी हो जाती है और मैं तुम्हें किसी और के पास कैसे रहने दे सकता हूँ। दूसरी तरफ शिफा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो माज को कॉल करके कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। जैसे ही माज शिफा को लेकर अस्पताल जाता है, नरमियान भी मौका का फायदा उठाते हुए शाजिर को कॉल कर देती है। वो डॉक्टर से मिलता है और कहता है, अभी जो मरीजा आपको चेक करवा कर गई है वो हामिला है और मैं चाहता हूँ कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए, उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। डॉक्टर पहले तो साफ इनकार कर देती है, लेकिन जब शाजिर उसके सामने ब्लैक चेक रखता है तो डॉक्टर की नीयत भी खराब हो जाती है। वो कहती है, इतने पैसों के लिए तो बच्चे की क्या बात है, मैं तो उसकी माँ की जान भी ले सकती हूँ। ये सुनकर शाजिर गुस्से में कहता है, सिर्फ बच्चे की जान लेनी है, उसकी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बैग शिफा को टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसमें कमजोरी बहुत ज्यादा है और उसे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जैसे ही शिफा को इंजेक्शन लगता है उसकी हालत खराब होने लगती है। नर्स उसे अस्पताल के बेड पर लिटा देती है। शिफा माज को आवाज देकर कहती है, माज पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। माज भी शदीद परेशान हो जाता है और घबराहट में अपनी माँ को फोन करके कहता है, अम्मी प्लीज जल्दी अस्पताल आ जाएं, शिफा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा घबरा रही है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जबकि शाजिर शिफा को इस हालत में देखकर खुश होता है और अपनी जीत का जश्न मनाता हुआ वहां से चला जाता है। नाजरीन, अब आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्या शाजिर अपने खतरनाक मंसूबे में कामयाब हो जाएगा, क्या माज को हकीकत का पता चल सकेगा और क्या शिफा इस मुश्किल सूरत हाल से बच पाएगी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।